आपका स्वागत है। हम वाराणसी में हैं। धरती पुत्र के स्पेशल एडिशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। विद्यानाथ झा मेरा नाम है। धरती पुत्र आप देखते हैं और धरती पुत्र का ही ये स्पेशल एडिशन है जिसमें हम आप पहुंचे हैं बनारस में, उन गलियों में, उस मोहल्ले में जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और बुनकर समाज के लोग यहां रहते हैं। इनसे हम आज बात करने के लिए आए हैं क्योंकि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी और वो नीति थी फूट करो और राज करो की नीति। अंग्रेज तो चले गए हमारे देश से, लेकिन कुछ चीजें छोड़ गए, तो वो फूट करो राज करो की जो नीति है वो चलती रही और वक्त बदलता गया। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या हुआ? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए वाराणसी और उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी की सरकार बनी, सबका साथ सबका विकास इस सरकार का नारा रहा, तो साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां का सबका मिला, चाहे वो मुस्लिम तबका रहा हो या फिर हिंदुस्तान के बाकी और तबके जो रहे, सबका साथ मिला। वाराणसी में दूसरी बार भी जब चुनाव लड़े तो रिकॉर्ड मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीते। तो आज आप लोगों से हम बात करने के लिए आए हैं ताकि हम समझ पाए कि कितना कुछ बदला है और क्या बदल भी रहा है कि नहीं बदल रहा है, और क्या फूट करो राजनीति करने की जो बात है वो अभी तक चल रही है। बुनकरों की क्या ऐसी बात है जो सरकार तक पहुंच गई है और जो नहीं पहुंची है वो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, कमल गढ़ा है, ये कमल गढ़ा, समझ रहे हैं? यहां पर कमल गढ़ा गया है। 2014 के बाद तो ऐसा गढ़ा गया कि अभी तक वो कमल बरकरार है, यानी कि उस कमल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए दुनिया भर में जब जाते हैं और पहुंचते हैं तो वहां हर समुदाय के लोग पहुंचते हैं। अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां पर भी लोगों ने उनसे बात की, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे और उनसे बात की और बातचीत में बड़े खुश थे। तो कमलगढ़ा वाराणसी में आज जो लोग हमारे साथ हैं उनसे तो हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी आपका मैं तारुफ करवा देता हूं। अब्दुल मतीन कैफी साहब हैं, ये बुनकर नेता हैं और आपको पता है कि बनारस की साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं है? एक बार जोर से बता दीजिए आप लोग। है भाई साहब, तो बनारसी साड़ी, और कहते हैं कि उंगली का कमाल आपने देखा है अगर तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आ जाइए यहां पर, आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। और हाथ से कैसे चमत्कार हो जाता है। बनारसी साड़ी तो महिलाएं पहनती हैं, आप लोग जानती होंगी कि दुनिया भर में कैसी ये साड़ी बिकती है, लेकिन यही वो लोग हैं जो ये साड़ी बनाते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अंसार रजा साहब हैं, बुनकर नेता हैं आप भी। अंसारुल हक साहब हैं, माफ कीजिएगा, आप भी बुनकर नेता हैं। और बाकी लोग भी जो है ना, देखिए धरती पुत्र का कार्यक्रम है और इसमें क्या है ना कि जितने लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं देखते हैं, सब लोग धरती पुत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से जो भी जन्मा है वो कौन है? धरती पुत्र है। तो इसीलिए हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपके पास कि क्या फूट करो और राज करो अभी भी जारी है या लोगों को समझ में आ रहा है? और मुस्लिम समुदाय खासतौर से उनका मन 9 साल में कितना बदला है? फूट करो और राज करो की नीति, किसी चीज का चस्का जब कहीं लग जाता है, चस्का लग गया था, अच्छा, मुश्किल से जाता है, तो वो तो रहेगा भारत में, वो रहेगा। इससे हमारा देश अछूता नहीं रह सकता। समय समय पर लोग बदलेंगे, नीतियां बदलेंगी, लेकिन ये चीज रहेगी, फूट डालो और राज करो। तो कौन फूट डाल रहा है आजकल? यही बात। कुछ चीजों को अंडरस्टूड भी रहने दीजिए, अगले सवालों में आपको हो सकता है। अच्छा, कुछ आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि फूट डालने वाले कौन है और बाकी काम करने वाले कौन है ना। जी जी, जहां तक दूसरा सवाल आपने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सांसद हैं, तो जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आगमन उनका हुआ और वो यहाँ तशरीफ ले आए, तो पूरे भारत के लोगों ने चाहे जो सोचा हो, लेकिन बनारस के लोगों ने ये सोचा कि अब बनारस के लोगों के दिन बदलने वाले हैं और बड़ी उम्मीद हमारे अंदर जागी। हम सारे उम्मीदों में चले, जैसे एक पालना होता है, पालने में बच्चा होता है ना कि धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो मैं फिर जवान हो जाऊंगा, फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये खेलूंगा, वो खेलूंगा। इस तरह के बड़े ख्वाब हमारे अंदर आए और हमने ख्वाब देखे 5 साल के बाद हमारे साथ क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, तो पहले से जो हमारी फ्लैट रेट पर बिजली मिल रही है उसी को खत्म कर देती है। तो बड़ा झटका लगा कि भाई हमने तो कुछ सोचा था, ये हमारे साथ कुछ हो गया। बहरहाल यहाँ काफी लोगों ने आवाज उठाई, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक MLC हैं, उन्होंने अपनी बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया।
कई दौर की बात होने के बाद भी उसका हल नहीं हो सका। मुख्तसर मैं ये कहूँ कि वो भी कतरा गए हाले दिल पूछकर, हम भी आंखों में आंसू छुपा ले गए। हम भी आंखों में आंसू छुपा ले गए। लेकिन मैं तो कहता हूं भाई साहब, एक तरफ मोदी जी हैं जो केंद्र में है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ योगी जी हैं, और उनका भी नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी सरकार का नारा यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो 9 साल में मोदी जी और योगी जी के राज में कितना परिवर्तन आया है? क्या मुसलमानों को भी यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उनका हृदय परिवर्तन भी हो रहा है? आसिफ भाई, मैं आपसे कहूंगा कि थोड़े से खड़े ही हो जाइए, क्योंकि आपके पीछे भी लोग खड़े हैं तो आनंद आएगा। तो ये बताएं कि कितना बदला है, और क्या मन बदला है, सोच बदली है, समझ बदल रहा है, या सब कुछ 2014 से पुराना वाला है, पहले वाला है? भाई साहब, आपने भी कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्हें एक नीति छोड़ गए। वो नीति आज भी बरकरार है। जब देश आजाद हुआ है 1947 में, तब से कांग्रेस ने शासन किया और शासन किया, लेकिन एक जो माइंड सेटअप किया मुसलमानों का बीजेपी के प्रति कि ये ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तमाम चीजें, और एक तरह से माइंड सेटअप हो गया मुस्लिम समाज के वास्तव में ये हमारे खिलाफ ही है। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने सबका एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब 2014 में जो उन्होंने देखा, मुस्लिम समाज ही ने सारे समाज को देखा, और उन्होंने जितनी भी योजना लाई है वो गरीब और पसमानदा के, पसमानदा क्या, गरीब समाज, जो हमारे क्या मुस्लिम समाज में गरीब जो थे, जितनी जातियां थी वो वोट तो देती थी, लेकिन उसका फायदा बड़े लोग लेते थे। लेकिन उन्होंने मतलब यहाँ भी एक तो मुसलमानों के लिए राजनीति, और मुसलमानों की राजनीति में भी राजनीति की बात करेंगे सबकी, और फायदा उठाने का जब वक्त आएगा तो कुछ ऊपरी लेयर वाले लोग जो थे वो फायदा उठा लेते थे। ये आप कहना चाहते हैं? साफ साफ मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। एकदम आप सही बोल रहे हैं। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी ने इसी बिहेव पे की है। मुसलमानों का वोट मिलता था और यादव मजबूत होता था। तो अब तो समाजवादी पार्टी भी कमजोर, और आजम खान जो सबसे बड़े नेता कहलाते थे वो भी कमजोर। मैं कह तो रहा हूँ कि समाजवादी इसी बात पर तो राजनीति करती थी, मुस्लिम समाज का वोट भरपूर उनको मिलता था, लेकिन मुस्लिम समाज कहाँ गया और यादव समाज कहाँ गया? तो मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी जी की सोच है, मोदी जी कोई जाति पर नहीं है, कोई धर्म पर नहीं है, वो एकमात्र नेता ऐसे जो सभी के लिए सबका बात करते हैं। जितनी भी स्कीमें आई हों, या आवास योजना हो, हमारे जितने बुनकर भाई बता दे राशन उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने लोग को आवास मिला है, उज्ज्वला योजना कितने के लोग, कोई भी योजना सरकार की आती है हर किसी को। ठीक है, देखिए 5 लाख के करीब जो एक आंकड़ा है कि 5 लाख लोग हैं, 80,000 आंकड़ा है बुनकरों का, लेकिन अगर परिवार की हम बात कर लें तो 5 लाख के करीब लोग हैं जो इसी धंधे पर आधारित हैं, इसी काम, इसी कारीगरी में लगे हुए हैं, और उनका घर परिवार, रोजी रोटी उनकी इसी से चलती है। और ये देखिए जो बच्चे हैं वो भी उसी से पढ़ते लिखते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? अच्छा, कहाँ जाते हैं? मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं? मदरसे में। तो मदरसे में क्या क्या पढ़ाई होती है? मदरसे में हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है। क्या थोड़ा बताओ ना कि क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें? हिंदी अंग्रेजी। हाँ, खुल के थोड़ा बताना चाहिए। आज आप बता दीजिए। अरे वो पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बताएंगे भी नहीं। अच्छा चलिए, क्या लग रहा है आप लोगों को कि भाई साहब, मैं आपसे भी कहूंगा कि थोड़े खड़े ही हो जाइए। हालांकि बढ़िया है, ये एकदम गांव का माहौल होता है कि चरपाई मिल जाए आपको, है ना? कुर्सी तो शहर में भी है, लेकिन चरपाई मिल जाए ये तो ऐसी जगहों पर ही संभव है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि मोदी जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने, योगी जी 17 में मुख्यमंत्री बने, तो मुसलमानों के दिल में कुछ बदलाव आया है, या अभी भी कुछ लोग जैसा कि बयानबाजी करते हैं या एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुसलमान अलग हैं, पूरा सिस्टम अलग है? नहीं, फिलहाल तो अभी वही दिख रहा है कि एकदम मतलब कि दो टूक में मुसलमान और हिंदू अलग, ये मतलब मजहब का ये दो तोड़ कर रहे हैं। हाँ। और रह गया मुसलमान जो मतलब कि बुनकर है, ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। मेन है कि ये जो बिजली है, बिजली के लेकर बहुत ज्यादा आदमी परेशान है। क्या चाहते हैं बिजली को लेकर आप? जो हम लोग को जो सब्सिडी मिली थी, जो पैसे पहले जो थी, उसी तरह बहाल इसको किया जाए। हाँ, यही हमारी, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये पूरे जनता के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। जनता की समस्या अगर ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा?
अमेरिका से बिल क्लिंटन नहीं ना आएंगे। अमेरिका से बिल क्लिंटन कैसे आएंगे? अब तो अमेरिका में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति भी नहीं है, लेकिन बाइडन भी यहां आकर थोड़े ना सुनेंगे। सुनना तो यही के लोगों को है, और जिनको बनाया है आप लोगों ने, कमल जो गढ़ा है, उसी कमल से आप लोगों को उम्मीद भी होगी। उम्मीद तो बुनकर को सरकार से होती है और रही है, और हमारा भी जहाँ तक से मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनारस से संसदीय क्षेत्र से आए तो सभी वर्ग के लोगों को काफ़ी खुशी हुई, और उन्होंने काम भी किया है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिससे के कारण बुनकरों की मांग को सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। अब ये सरकार का मामला है कि वो पूरी क्यों नहीं कर रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जनता पूरे सरकार की है, और सरकार की पूरी जिम्मेदारी की जनता। अच्छा, एक चीज बताइए, साफ साफ मैं पूछता हूं, देखिए धरती पुत्र हूं मैं, तो साफ साफ सीधा पूछता हूं मैं कि क्या मुसलमान जो हैं वो योगी और मोदी जी के खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसे कहा ने कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो वो असर तो रहेगा और हमेशा रहेगा। ये समाजवादी और कांग्रेस के लिए है जी। और दूसरी बात कि जनता जो हमारे जो क्षेत्र की है शिक्षित नहीं है, जिसके कारण सरकार की योजनाओं का इनको जानकारी नहीं होती। अच्छा, एक बात, अब क्यों शिक्षा की बात की, तो अभी देखिए हमने हाल ही में सुना कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, जो मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन कुछ मौलानाओं ने कहा कि भाई साहब अगर अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो मदरसों से हम बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे मौलानाओं को क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं? देखिए, जहाँ तक से मौलानाओं में सारे मौलाना तो गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन मौलानाओं की भी बहुत बड़ी कहीं कहीं गलतियां हैं कि वो फतवा लगाते कि हमें वोट किसको देना है, और हमारा हमदर्द कौन है, और हमारा दुश्मन कौन है। ये उनकी बहुत बड़ी गलती और जास्ती है। ये राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। तालीम मदरसे से भी होना चाहिए, स्कूल से भी होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, खड़े हो जाए। भाई साहब, 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। उनका तर्क ये था कि मुसलमान जो बच्चे जो हैं मदरसों के अंदर कुरान भी पढ़े, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर भी चलाएं। कंप्यूटर चलाने के लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जब अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वो डॉक्टर और इंजीनियर और बड़ा अधिकारी कैसे बनेगा? तो लेकिन वहां पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए होता क्या, हिंदुस्तान में कुछ भी। आसिफ भाई, तो एक चीज बताइए कि आप ही लोग हैं, एक ही समुदाय से आप लोग आते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। बताया तो इनको भाई, इनका माइंड इतना अभी एनआरसी आया, इन लोगों को क्या लग रहा है कि 2024 सीधा दिखाई दे रहा है? एनआरसी के अंदर उन्होंने बताया, मुसलमानों को डायरेक्ट कह दिया कि तुम्हारी सदस्या गई, तुम सबको भगा देंगे, सबको भगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ झूठ का पुलिंदा बनाकर हम मुसलमान भाइयों को डराया जाता है, लेकिन अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। ठीक है, एक सेकंड में पूछ लेता हूँ कि क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि राजनीति क्या है और सच्चाई क्या है, और डर लगता है क्या? जी नहीं, डर नहीं लगता। मोदी योगी जी के राज में आप लोगों का सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ है समस्या जो करना पड़ेगा। हमारे बुनकरों के लिए हमारी समस्या है बत्ती बिल के लिए, सबसे बड़ी समस्या ये हमारी होती है। भाई साहब, गर्मी तो बहुत है, देखिए मुझे भी इतना पसीना आ रहा है, पसीना पोंछ रहा हूँ लेकिन बात कर रहा हूँ। आप तो तौनी से हौंक रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चाचा, सब ठीक है? हम सोचा बैठ ही जाते हैं, आप लोग थोड़ा बैठे, हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। क्या मोदी योगी जी के राज में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या बुनकरों की रोजी रोटी की है, क्योंकि इस समय बुनकर बहुत ज्यादा परेशान है। आप किसी भी घर चले जाइए, किसी के घर भी जाकर देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए पर्सनली कि आप जो है तो एकदम सही बताइए कि आप परेशान हैं कि नहीं हैं। उनके घर में ऐसा हो गया है कि कभी एक वक्त चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। आज बिजली के बिल जो 650 रुपया थी, वो 1700 रुपया बढ़ा कर दिया गया है। बताइए। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए कि ऐसा माहौल बनाया जाता है, लोग कहते हैं कि भैया ये जो योजनाएं आ रही हैं उसमें मुसलमानों के लिए कुछ होता नहीं है, मुसलमान तो एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। क्या जो योजनाएं सरकार की आती है उसका लाभ आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मुसलमानों को कौन सा लाभ मिला हुआ है? जिसे बिजली का था वो लाभ तो हमको मिला नहीं, फिर जहाँ का तहाँ हो गया। सुई बिजली पे अटकी हुई है। बिजली के अलावा भी कोई बात है कि नहीं है? उसी से रोजी रोटी चल रही। जो कमाएगा आदमी बिजली की बिल भर देगा तो कहाँ से चलेगी उसकी रोजी रोटी? आप ही बताइए कि वो कैसे करेगा, कैसे अपना। अच्छा, सरकार की जो बाकी योजनाएं आती है आप लोग तक पहुँच? योजना जो आती है उसका लाभ मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। कौन नहीं? तो ये कह दिए हैं कि नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मिल रहा है।
बिल्कुल मिल रहा है। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना थी, जिसमें जो कार्ड बुनकरों बना था इलाज के लिए, सबको उसका जो है तो लाभ मिला। जो उज्ज्वला योजना आई थी सिलेंडर के लिए, उसका लाभ सबको मिला। इसमें हिंदू मुसलमान तो कोई है नहीं, सबको इसका लाभ। हिंदू मुसलमान नहीं है अगर योजनाओं में, तो फिर मेरा सवाल यह है कि आपके पास आ जाता हूं, भाई साहब थे कहां चले गए? तो ये हिंदू मुसलमान करने वाले लोग कौन हैं, और हिंदू मुसलमान करने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? इस जवाब से पहले मैं एक गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। इससे पहले आपका यह सवाल था कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए कुछ मौलाना, हाँ आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कुछ मौलाना ने ये आपका सवाल था कि वो मना करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी, उन्होंने तो कहा कि निष्कासित कर देंगे मदरसों से। पूरे भारत के अंदर आप मुझे सर्च करके गूगल से बताइएगा कि वो कौन सा आलिम है जिसने कहा कि हम अंग्रेजी की मुखालफत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मदरसे को मॉडर्नाइज करने के लिए कांग्रेस के जमाने से एक प्रोग्राम चला था। अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन विकास मंत्री HRD मिनिस्टर थे, उस वक्त से चला था। उस कार्यक्रम को मोदी सरकार ने और ज्यादा आगे बढ़ाने की मंशा जाहिर की और ये कहा कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ऐसा मुसलमान होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी बात तो सुनने में अच्छा लगा। तो आपने उसके लिए जो करना था वो कहाँ किया? आपने जो मदरसे में आधुनिक टीचर रखे थे, वो आज तक उनकी तनख्वाह आपने नहीं दिया 8 साल में। इतना हुआ कि वो लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। जब टीचर नहीं होगा तो अंग्रेजी कौन पढ़ेगा? बावजूद इसके कोई मदरसा ऐसा नहीं है जहां पर अंग्रेजी की पढ़ाई ना होती हो, जहां पर एनसीईआरटी की किताबें ना पढ़ाई जा रही। तमाम मदरसे कि देखिए मदरसे में पढ़ाई हो और बच्चे वहां तालीम ले, इसकी मुखालफत कोई नहीं करता है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में है, दुनिया भर में अगर मान लीजिए ये बच्चे लोग जो है दुनिया भर में अमेरिका जाए, कोई इंग्लैंड जाए, है ना, वहां जाकर काम करे, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करे, तो उसके लिए जिस तरह की शिक्षा चाहिए वो शिक्षा कहां से मिलेगी? देखिए जहाँ से भाई साहब ने कहा मदरसे की बात, तो पहले के मदरसे में हमारे यहाँ तालीम अच्छी होती थी। आज चलाने वाले वो लोग सही नहीं उसके अंदर। पहले वो लोगों को सुधार होना चाहिए, उसमें सही आदमी का आना चाहिए, ऑटोमेटिक हमारी शिक्षा में सुधार होगा। और हमारा जो समाज है शिक्षा के बिना ही तमाम तरह की परेशानियों से फंसता चला जा रहा है। बुनकर बहुत परेशान है। सरकार की भी बहुत जिसके अंदर जिम्मेदारी है कि इनकी सब्सिडी के बारे में विचार करे। बहुत सारी योजनाओं में अगर सरकार देश के अंदर पैसा दे रही है तो बुनकर समाज के लिए भी एक योजना, एक मुफ्त रकम देकर बुनकर को कि समाज। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मन में है कुछ? नहीं मन में है तो बोलिए, एकदम मन का बोला जाता है हमारे कार्यक्रम में। है क्या करते हैं? वही पावर मशीन चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, वही काम करते हैं बुनकर का ही। तो अच्छा ये बताइए कि मोदी जी 14 में यहाँ आए, योगी जी 17 में मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक आप लोगों के मन में क्या बदला है और क्या समझ में आ रहा है कि क्या बदलाव हो रहा है? जब से आए तब से तो खराब चल रहा है। खराब चल रहा है? जब से आए क्या क्या खराब हुआ है? अरे बुनकर की लाइन जैसा है, बुनकर की लाइन जैसा एकदम खराब हो गई है। खराब हो गई है एकदम। क्या हो गया है बुरा? चल ही नहीं रहा है। चल नहीं रहा। जब हर वक्त तो देखिए बिजली का बढ़ जाती है, जब आती है तो बिजली बढ़ जाती है। हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने कहा कोई योजना का लाभ नहीं मिला, मैं बता दूं सारी योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। राशन हो या कोई भी योजना हो, अब लोग कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक अभी आपने भाई लोग आपने कहा कि हिंदू मुसलमान करने कौन आता है? तेलंगाना में उनके 7 विधायक है, वहां पर वो मांग नहीं करते कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो इतनी दूर से चलकर उत्तर प्रदेश में आग लगाने आ जाते हैं मुसलमानों के बीच में कि मुसलमानों का एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये उनकी राजनीति कहने का मतलब है। तो बेहतर होगा, क्योंकि इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है जो मैं कहना नहीं चाहता था। अभी क्या उत्तराखंड भूल गया है? उत्तराखंड भूल गया है? याद है किसी को उत्तराखंड? क्या हुआ उत्तराखंड में? ये आज की बात नहीं है। देखिए राजा राम बने या भरत, मुझे क्या करना है? मुझे तो जनता ही रहना है। मुझे 2 रोटी से मतलब है और रोजगार से मतलब है। रही हिंदू मुसलमान की बात, सियासत जब अपने लिए जो मुफीद समझती है वो कर लेती है, इसमें कोई बटा नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी जी के लोग, ओवैसी जैसे नेताओं को समर्थन करते हैं आप लोग? ओवैसी जैसे नेताओं को तो हम ऐसा समझते हैं जैसे किसी जमाने में जीना था भारत के अंदर, ये दूसरा जीना है।
ओवैसी जी जिना हो गए। जिना बिल्कुल दूसरा जिना मेरी नजर में, बाकी लोग क्या समझते हैं मैं नहीं जानता। हाँ जी भाई साहब। जहाँ तक अभी बात हो रही थी बनारस के विकास की, अभी लोगों ने कहा कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब बनारस में यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बता दे कि 9 सालों के अंदर बनारस में क्या हुआ है। क्या बनारस में रेलवे स्टेशन था, एयरपोर्ट था, सड़कें थी, अभी बगल में नमो घाट है, जहाँ आपकी मैंने हर चीज में बनारस में आगे हुआ है। और मोदी जी हम लोग को फक्र है कि सारे लोग सांसद चुन के देते हैं, हमने प्रधानमंत्री चुन के दिया है। जय बात कि सब लोग जो है, अरे ताली बजा दीजिए, आप लोगों के ही चुने हुए सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री। ये बड़ी बात इन्होंने की कि सब लोग तो सांसद चुन कर देते हैं, हमने तो 2-2 बार यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के दे दिए है पिछले 10 साल में। तीसरी बात, सबसे ज्यादा बहुमत से बनारस से जीतेंगे, क्योंकि बनारस का दिल उन्होंने जीता है। बनारस को वो कल तक हम लोग फक्र नहीं करते थे, आज फक्र करते हैं। दूर दराज से हमारे रिश्तेदार आते थे तो शर्म करते थे उनको कहाँ ले जाए, लेकिन आज इतने स्पॉट बन गए, इतनी जगह बन गई है कि हम उनको ले जाने के लिए पूरा बनारस घुमा सकते हैं। हाँ जी। बनारस है। ये बात तो सच्चाई है कि बनारस के अंदर हो और उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान में तमाम जगह सड़कें, बिजली, खंभा, पानी के अंदर काफी विकास हुआ और पहले की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे, बल्कि